अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आप सबको हमारी जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सब लोगों को दोनों जहां की आफ़ियत नसीब फरमाए और इस रमज़ान को हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, आमीन। तमाम इबादात को कबूल फरमाए। दोस्तों, आज ईद के दिन एक बड़ी ख़बर भी है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे मुल्क के कुछ सियासी सरबराहान ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों, सबसे पहली खबर है, आज मेरठ में ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद एक बैनर, एक पोस्टर लहराया गया। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिएगा। एक मशहूर पत्रकार है सचिन गुप्ता, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ में ईद की नमाज के बाद मुस्लिमों ने एक पोस्टर लहराया। इस पोस्टर पर लिखा था, सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कावड़िया सड़क पर निकलता है, राम नवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। लेकिन तकलीफ सिर्फ 5 और 10 मिनट के नमाज पढ़ने पर है। ऐसा क्यों है? ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? ये सवाल है मुसलमानों की जानिब से। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। इसी के साथ साथ एक और ख़बर है राजस्थान के जयपुर से। जयपुर में ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने आए मुसलमानों पर वहाँ के गैर मुस्लिमों ने फूलों की बरसात की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत की मशहूर न्यूज़ एजेंसी ANI की जानिब से इस वीडियो को जारी किया गया है। गैर मुस्लिम हजरात मुसलमानों के ऊपर गुलाब के फूल की पत्तियां बखेर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। एक ये भी मोहब्बत है और ये भी एक हिंदुस्तान की तस्वीर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे ही प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताएं कि सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत तमाम सीनियर लीडरान ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर सीनियर लीडरों ने आज बरोज़ पीर को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों, सदर द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर हम वतनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह त्यौहार भाईचारे के जज्बे को तक़वियत देता है, हमदर्दी और खैरात को फ़रोग़ देता है। उन्होंने लिखा कि तमाम अहले वतन, बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र मुबारक हो। दुआ है कि यह त्यौहार हमारे माशरे में उम्मीद, हम आहंगी और मेहरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दे। आपको अपनी तमाम कोशिशों में खुशी और कामयाबी मिले। ईद मुबारक। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे के जज्बे को मजबूत करता है, हमदर्दी और इसार को अपनाने का पैगाम देता है। दुआ है कि त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में अमन, खुशहाली और खुशी लाए, हर एक के दिल में नेकी की राह पर आगे बढ़ने का जज्बा मजबूत करे। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए लिखा, दुआ है कि ये खुशी का मौका आप और आपके प्यारों के लिए अमन, खुशी और खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। ईद मुबारक। दोस्तों, आपको बताएं कि ईद उल फित्र रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की खुशी में मनाया जाता है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में इसका बड़े जोश व खरोश के साथ एहतिमाम किया जाता है। ये त्यौहार खुशी, सखावत और इत्तिहाद की अलामत है। लोग इकट्ठे होकर खाते पीते हैं, तोहफ़ा व तहाइफ का तबादला करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं
और अमन और हम आहंगी की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप सबको हमारी तरफ से एक मर्तबा फिर ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप हज़रात के घरों में खूब खूब खुशियाँ अता फरमाए, गमों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।